मैंने करा सिलेबस से गो थ्रू कि मेरा क्या टॉपिक हुआ है नहीं हुआ है, और सिलेबस होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके पास। और यहाँ बंदरों ने आज मुझे घेर लिया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बड़े होंगे। जो रेडी हो चुके स्कूल जाने के लिए। आज बच्चे आने वाले हैं स्कूल बहुत टाइम बाद, एक हफ्ते की पॉल्यूशन की छुट्टी के बाद। सो लेट्स गो। चलते हैं। लग रहा है इतने टाइम बाद स्कूल जाने में देखो। और प्री बोर्ड की एक्साइटमेंट है कि नर्वसनेस है? नाउ गाइस, आपको पता ही है कि स्कूल जो हाइब्रिड मोड में खुल चुकी हैं, जिसमें कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चे घर पर ही हैं। तो आज मेरा बस 2 ही पीरियड था और उसके बाद मैं फ्री थी। लेकिन कहते हैं ना कि स्कूल में भी पॉलिटिक्स भर भर के चलता है, तो वही मेरे साथ हुआ। किसी टीचर ने मुझे फ्री देख लिया और वो अपनी क्लास में भेज देते हैं, जिसकी वजह से मेरा 1 पीरियड चला जाता है वो भी। लेकिन उसके बाद मेरे फिर से 2 पीरियड फ्री होते हैं, उन पीरियड का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी CDP आज कंप्लीट कर लेती हूँ स्कूल में ही। मेरे 2 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था जो मैंने स्कूल में कंप्लीट कर लिया। नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा देखती हूँ। उसके बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ तो यहाँ देखती हूँ बंदर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जिस क्लास में बैठे थे उसी के जस्ट बाहर बंदर थे। और आज बस कटते कटते मैं बच गई गाइस, बता नहीं सकती, क्योंकि बंदर बहुत ही बड़ा था और घायल भी था। उसके बाद मैंने करा यहाँ लंच। आजकल मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं ले गई थी ऑरेंज। आजकल मैं ज़्यादा यही खा रही हूँ, मुझे पसंद आ रहा है। उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद यहाँ उबालती हूँ मैं दूध, क्योंकि मुझे अपने बॉडी को करना था वार्म, जिसकी वजह से मैंने उबाला यहाँ दूध। और उसके बाद बैठ जाती हूँ यहाँ पे रात को मैं पढ़ने के लिए। तो गाइस, आज मेरा ये था कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, मुझे एक बार अपना गो थ्रू करना था। क्योंकि बस पढ़ने से नहीं होगा ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे वही देखने लगती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल रखा था। मैं कोई भी पढ़ती हूँ ना तो मैं अपने सामने सिलेबस रखती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा ये सिलेबस। इसमें सब कुछ है, मतलब सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, CDP। बस इसमें चैप्टर ही नहीं निकाले मैंने, हर एक टॉपिक का प्रिंट आउट निकाल रखा है, जिससे मुझे पता रहेगा मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं टिक कर जाती हूँ कि मैंने क्या क्या CDP में पढ़ लिया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। और सिलेबस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी समझ लो आपके पास पेन होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना ज़रूरी आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको हमेशा रिमाइंड कर रहा है ये टॉपिक आपके रह रहे हैं, ये टॉपिक हो चुके हैं। सिलेबस के बिना पढ़ोगे तो लगेगा अरे हो जाएगा टॉपिक, इतना ही तो रह रहा है मेरा। लेकिन जब एक्चुअल उठा के देखोगे ना, तब पता चलता है आपको कि मेरा इतना पोर्शन हो चुका है और इतना पोर्शन मेरा बाकी बचा है। यहाँ पे मैंने देखा जो मैंने टॉपिक नहीं करा, ये सॉल्वर वाला और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर वाला। बट कोई नहीं, इसको मैं कर लूँगी। यही फ़ायदा होता है सिलेबस चेक करने का, कि पता चल जाता है क्या करा है क्या नहीं करा है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ अपने। गाइस पता है, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आपको रात को पढ़ने का मन कम करेगा। लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है, क्योंकि मुझे सर्दी लगती है मेरी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ मैं अपना। आज मैं कर रही हूँ SST की CDP। मतलब नॉर्मल CDP मेरी हो चुकी है, SST की पेडागोजी से कह सकते हो आप लोग। वो करने बैठ जाती हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला चैनल, जहाँ पे मुझे डिटेल में बाकी ये PYQ मिल रही थी। लेकिन मुझे PYQ से पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो PYQ खुद ही लग जाएंगे। बस इसी वजह से मैं ना पहले टॉपिक पे गो थ्रू करती हूँ। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हो तो कितने भी PYQ आप रट लो, वो नहीं होने वाला है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे से नहीं होता मैं बिना टॉपिक क्लियर करे बस PYQ लगाऊंगी। उस समय तक वो चीज़ मेरे माइंड में रहेगी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। लेकिन जब मैं करने बैठूंगी तब मेरे माइंड से वो हट जाएगी। तो मैं कोई भी PYQ लगाने से पहले गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि वो वाला मैं टॉपिक क्लियर कर लूँ। और टॉपिक क्लियर कर लूँगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं SST की CDP कर रही हूँ, पेडागोजी कर रही हूँ, सॉरी। इसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पे हिंदी। हिंदी की मैराथन क्लास है, जिसमें पेडागोजी नहीं, सिर्फ थ्योरी वाली पढ़ रही हूँ मैं पहले। पता नहीं, जब हिंदी के ना क्वेश्चन करने बैठो तो उसके वर्ड्स मुझे इतने अतरंगी लगते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कभी सुना ही नहीं इन वर्ड्स को या पढ़ा ही नहीं। क्योंकि हमने जो हिंदी स्कूल में पढ़ा है ना, वो प्रॉपर हिंदी नहीं होती, वो मिक्स हिंदी होती है। हिंदी ये प्रॉपर वाली दूसरी होती है, जिसकी वजह से मैं पढ़ने में दिक्कत होती है मुझे बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं हिंदी को इस बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रही हूँ कि उसके वर्ड्स के मतलब समझ सकूँ मैं। पिछली बार तो मेरे को जो थोड़ा बहुत रिलेट लगा था वो मैं उस पेपर में करके आ गई थी उसके। लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है, इस बार मुझे अच्छा स्कोर करना है। वो तो बस मैं दे आई थी। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड बाय बाय।